अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इनहिबिटर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसान के एक्शन पे डिपेंड करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको ये तवज्जो से सुनना है और एंड तक सुनना है। मैं कोशिश करूँगी कि इसके हर पॉइंट्स के कंसेप्ट को आपको क्लियरली बता दूँ ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। एफएससी की जो बुक है बायो की, उसके अंदर प्रॉपर डिटेल के साथ लिखा तो हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस टॉपिक को। तो मेरा ये लेक्चर बताने का मकसद यही था कि उन स्टूडेंट्स को मैं ईज़िली बता सकूँ कि हर डेफिनेशन किस तरीके से आप अपने पेपर में पुट आउट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये वो वाहिद टॉपिक है जिसके अंदर से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं, इंट्री टेस्ट में भी, पीपीएससी में भी और एफएससी के पेपर्स में भी। तो आपको ये लेक्चर बहुत तवज्जो से और गौर से सुनना है ताकि आपको ये टॉपिक अब इजीली आ जाए और आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। स्टूडेंट्स, इनहिबिटर्स का वर्ड जो है वो इनहिबिशन से निकला है, जिसका मतलब है स्टॉप, रोकना। किसी चीज़ को अपने वर्क करते हुए रोक देना। कोई चीज़ वर्क कर रही हो उसको स्टॉप कर देना, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना कर सके। मैंने आपके साथ बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक ग्लोब्यूलर शेप के होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने अगर एक आपके साथ एंजाइम की पिक्चर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से एंजाइम की पिक्चर होती है, ठीक है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो आके एक्टिव साइट पर एंजाइम की अटैच होता है, ठीक है। तो जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम एक्टिव साइट पर आके अटैच होता है तो वो आगे फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, और एंजाइम का मेन फंक्शन भी यही है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इनहिबिटर्स के कुछ टाइप हैं। इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि वो अपने एंजाइम के फंक्शन को रोक देते हैं। यहाँ पे सबस्ट्रेट की बजाय इनहिबिटर्स आके अटैच हो जाते हैं और उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं करते एंजाइम को, ठीक है। इनहिबिटर्स के कुछ टाइप हैं, इरिवर्सिबल्स और रिवर्सिबल्स। इरिवर्सिबल्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो एक दफ़ा एंजाइम के एक्टिव साइट पर आके अटैच हो जाएं तो वो उसके साथ आके कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड को आपको पता है कि ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो वो एंजाइम के फंक्शन को रोक देते हैं और वो फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ जो होते हैं इनहिबिटर्स वो रिवर्सिबल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी जगह को छोड़ने की, मूव करने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि अगर हम वहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो हो सकता है कि वो इनहिबिटर्स को हटा के सबस्ट्रेट वहाँ पे आ जाए। यानी कि उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, इनहिबिटर्स की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। अगर इनहिबिटर्स ज़्यादा हैं तो इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे आकर अटैच हो जाएंगे, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएंगे। रिवर्सिबल्स का मतलब ये है कि वो अपने प्लेस से मूव करने की सलाहियत रखते हैं। इरिवर्सिबल्स कभी भी अपनी स्पेस से नहीं हटेंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं और प्रॉपर्ली एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने से रोक देते हैं। इवन के वो इतना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं कि वो इसका शेप भी तब्दील कर देते हैं, इसकी वजह से कोई और सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच नहीं हो सकता। जबकि रिवर्सिबल्स जो होते हैं वो अपनी स्पेस छोड़ने की सलाहियत रखते हैं कि सबस्ट्रेट वहाँ पे आके अटैच हो जाए और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। इनहिबिटर्स में से सबसे जो मेन है वो है साइनाइड, जिसका फार्मूला है केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ओ के साथ एंड के साथ, एंड देन ऊपर लोन पेयर है। ये साइनाइड का बेसिकली फार्मूला है, ठीक है। तो साइनाइड जो एक है वो बहुत ज़्यादा हाईली इनहिबिटर है जो एंजाइम के फंक्शन को प्रॉपर्ली रोक देता है, और इवन कि एंजाइम की जो स्पेसिफिक शेप होती है उसको भी चेंज कर देता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी इनहिबिटर्स हैं जैसे एंटी मेटाबोलाइट, साइनाइड, पॉइजन, वेनम, ठीक है। अब हमारे पास रिवर्सिबल्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, कंपैरेटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। कंपैरेटिव इनहिबिटर्स में क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें एंजाइम को शो किया हुआ है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। कंपैरेटिव इनहिबिटर्स, कंपैरेटिव वर्ड्स निकला है कंपटीशन से, डेट्स मीन कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में कंपटीशन होगा। अब डिपेंड ये करेगा क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास इनहिबिटर्स की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है,
क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे आगे अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट पे एंजाइम की, और एंजाइम के फंक्शन को वर्क करने से रोक देगा, और एंजाइम जो होंगे वो फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो सबस्ट्रेट क्या है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएंगे और फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट जाएंगे, रिएक्शन जो आगे प्रोसीड करता रहेगा। जबकि नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, जिनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता। इसमें क्या क्या सरासर जो है वो क्या होगा, हमारे पास इनहिबिटर्स की तादाद जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और ये जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएंगे और एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने से रोक देंगे, ठीक है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, सबस्ट्रेट के और इनहिबिटर्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा। इनहिबिटर्स की तादाद जो होगी वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में एक और एग्जांपल आपको दूँ तो वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की, ठीक है। ये उसका फार्मूला है डिहाइड्रोजिनेज का। यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक और होता है जिसे हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड जो है वो मेलोनिक एसिड समटाइम ऐसे होता है कि जब हम ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे और ये हमारे पास सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है मेलोनिक एसिड आके अटैच हो जाता है। फ़र्क क्या है, क्योंकि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और मेलोनिक एसिड का फार्मूला जो है वो सेम है, जस्ट ये है कि यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन्स होते हैं सक्सिनिक में और यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन्स होते हैं। तो फार्मूला चूँकि सेम है, मिलता जुलता है, इस वजह से जो है ना मेलोनिक एसिड समटाइम्स सक्सिनिक की बजाय पे मेलोनिक एसिड जो है कि वो एंजाइम पे जाकर अटैच हो जाता है, इनहिबिटर्स के तौर पर वर्क करता है और इस सक्सिनिक एसिड को मज़ीद जो है वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी वजह से आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या 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 हम डिस्कस किया है और क्या क्या डेफिनेशन है। इसका मैं ओवरव्यू आपको फर्दर दे देती हूँ ताकि आपके लिए इजीली हो जाए। इनहिबिटर्स का मतलब होता है इनहिबिशन, जिसका मतलब है स्टॉप। इरिवर्सिबल्स और रिवर्सिबल्स, 2 इनहिबिटर्स हमारे पास। इरिवर्सिबल्स जो होते हैं जो एक जगह पे अटैच हो जाते हैं तो वापस मूव नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं हो सकते, अपनी जगह से नहीं हट सकते, इवन कि वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं। देन हमने स्टडी किया रिवर्सिबल्स इनहिबिटर्स जो अपनी स्पेस रखते हैं कि वो मूव कर सकें, सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है उनकी जगह पे, और इनहिबिटर्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकते हैं। इनहिबिटर्स का जिक्र किया, कुछ हमारे पास इनहिबिटर्स हैं जैसे साइनाइड जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली इनहिबिटर है, जगह एंजाइम पे अटैच हो जाए तो अपनी जगह से रिप्लेस नहीं होता। इसके अलावा फर्दर हमने डिस्कस किया था एंटीमेटाबोलाइट, साइनाइड एंड पॉइजन एंड वेनम। रिवर्सिबल्स की 2 टाइप्स हमने देखी थी, कंपैरेटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स। कंपैरेटिव के नेम से जाहिर है कि इन सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में कंपटीशन होगा, जिसकी मैक्सिमम तादाद होगी वो जाके एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएंगे। अगर इनहिबिटर अटैच होता है तो उसके वर्क को रोक देगा, अगर सबस्ट्रेट अटैच होता है तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमने देखा था नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स। नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में, जस्ट इनहिबिटर्स होते हैं जो जाकर एक्टिव साइट पर अटैच होंगे और उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। कंपैरेटिव इनहिबिटर्स की एक और हमने एग्जांपल पढ़ी सक्सिनिक एसिड और डिहाइड्रोजिनेज की, और मेलोनिक एसिड की। मेलोनिक एसिड का फार्मूला क्योंकि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से मिलता जुलता है, इसलिए जब हम हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे तो मेलोनिक एसिड जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा और वो उसके फंक्शन को रोक देगा और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अब इजीली क्लियर हो गया होगा। मैंने हर पॉइंट को बहुत इजीली आपको इजी करके समझाया ताकि आपको अब कोई मुश्किल ना लगे ये टॉपिक समझने में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का लगा होगा। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। इस लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर एंजाइम वाला कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो जो है हम बनाएंगे एक नए चैप्टर और नए लेक्चर के साथ। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू।